नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आपके व्याकरण का चैप्टर है वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा था और 10th में भी आपके वाक्य है फिर से। ठीक है, 9th में जो वाक्य पढ़े थे वो अर्थ के आधार पे थे, अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पे जिसके 8 भेद होते हैं। और अभी अपन पढ़ेंगे वाक्य रचना के आधार, रचना के आधार पर। इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, वो बाद में देखते हैं अपन। पहले वाक्य क्या है, फिर से 9th क्लास में डिफाइन पढ़ी थी, फिर से पढ़ते हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। और पदों का समूह, पदों का समूह जो एक अर्थ प्रदान करता है। क्या करता है? अर्थ प्रदान करता है। क्या कहलाता है? वाक्य। बहुत सारे पद जब आप दो या दो से अधिक पद जो है आपस में मिल जाते हैं और एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो वहां पे उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे वाक्य में क्या है। अब वाक्यों में क्या होता है, 3 चीज होनी चाहिए, जरूरी है। पदों का योग होता है। किसका योग होता है? पदों का योग। दूसरी बात, वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य जो है वो पूर्ण व स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र होता है। और तीसरी बात, एक अर्थ देने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, सक्षम हो। ये सारी बातें जो है वो वाक्य को पूरा करती है। पदों का योग होता है उसमें, वाक्य पूर्ण और स्वतंत्र होता है, अर्थ देने में सक्षम हो, वो वाक्य कहलाता है। अब कई बार क्या होता है, इसकी डिफाइन वापस देखो। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की एक इकाई है जो वक्ता के भाव या विचार को श्रोता पर व्यक्त करता है। अगर आपको अपने भाव या विचार श्रोता तक पहुंचाने हैं, व्यक्त करने हैं, तो वो वाक्यों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाक्य और उपवाक्य। वाक्य भी होता है और उपवाक्य। एक तो होता है वाक्य, दूसरा होता है उपवाक्य। जब वाक्य अपना अर्थ प्रदान करने के लिए, वाक्य अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे वाक्य से अपेक्षा रखता है। वाक्य जो है अपने एक वाक्य से अर्थ प्रकट नहीं हो रहा हो, वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है ना, तो वहां पे वो उपवाक्य कहलाएगा। जैसे देखो, वह जैसे ही आया, वह जैसे ही आया। अब देखो ये वाक्य है, वह जैसे ही आया, बट यहाँ पे लग रहा है कि बात पूरी नहीं हो रही है, तो आगे उपवाक्य जो है इस बात को पूरा करेगा। वर्षा आरंभ हो गई। वह जैसे ही आया, वह जैसे ही आया, वर्षा आरंभ हो गई। ये उपवाक्य हो गया इसका, क्योंकि एक वाक्य जो है वो अर्थ पूर्णतः अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, इस पे आश्रित है, इसलिए इस पे डिपेंड है, इसलिए ये जो है उपवाक्य कहलाएगा। ये वाक्य, ये उपवाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं एक। हाँ, तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे वाक्य के साथ में कई के वाक्य में
उपवाक्य भी जुड़ा हुआ होता है जो अपनी बात को पूरा करता है। ठीक है, तुम कब आए? तुम कब आए? चल, तुम आ तो गए, आ तो गए, लेकिन जाओगे कब? ऐसे ये दोनों वाक्य जो है पूरी एक बात को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वाक्य में क्रिया और कर्ता दोनों का होना आवश्यक है। किसका? वाक्य के दो अंग होते हैं, क्रिया और दूसरा होता है कर्ता। इन दोनों का होना आवश्यक है। कभी कभी ये जो है क्रिया और कर्ता दोनों में से कोई एक अदृश्य भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का होना आवश्यक होता है। देखो जरा कैसे, जैसे कि आ जाइए, क्या है? आ जाइए, इसमें ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है और इसमें कर्ता जो है वो अदृश्य है। अगर यहाँ पे आप लगा दें, आप आ जाइए, तो क्या हो जाएगा? क्रिया और कर्ता दोनों हो जाएंगे। तो कभी कभी अदृश्य हो जाता है, लेकिन वाक्य का कोई अंश जो है वो वाक्य नहीं बन सकता। वाक्य का अंश उपवाक्य नहीं बन सकता। कैसे? देखो, बच्चे अपने अपने घर चले जाए, घरों को चले जाए, घरों को चले जाए, चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अपने और अपने घरों को चले जाए, ये दोनों अलग अलग उपवाक्य नहीं हो सकते, ये पूरा एक वाक्य है। तो वाक्य का अंश जो होता है वो कभी भी उपवाक्य नहीं बन सकता है। यहाँ पे पूरा जो ये वाक्य जो है वो पूरा एक है, यहाँ पे कोई उपवाक्य नहीं है। ठीक है, और देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने देखा क्रिया जो है वो दी हुई है, कर्ता जो है वो अदृश्य है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्रिया अदृश्य है। कैसे? तुम अपने घर जाओ और तुम भी। ठीक है, तो ये तुम भी के आगे भी कुछ आना चाहिए ना। यहाँ पे क्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे देखो, वापस देखो, तुम अपने घर जाओ और तुम भी जाओ, तो यहाँ पे क्रिया जो है वो अदृश्य है, लेकिन वाक्य जो है वो एक ही है। ठीक है ना, क्रिया और कर्ता वाक्य के मुख्य अंश है, मुख्य अंग है, तो ये इन दोनों का होना आवश्यक है। कभी कभी जो कर्ता और क्रिया वो है अदृश्य भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इन दोनों वाक्यों में आपको बताया। यहाँ पे आ जाइए, आ जाइए में क्रिया तो है, लेकिन कर्ता जो है वो अदृश्य है। आप लगाओगे या किसी को समझ लो कि वो किसी को कह रहा है ना, आ जाइए, कोई भी हो सकता है, तो वो कोई भी होने वाला कौन होगा? कर्ता ही होगा, है ना। यहाँ पे क्रिया जो है वो अदृश्य है, जैसे तुम अपने घर जाओ और तुम भी, तुम अपने घर जाओ और तुम भी,
तुम भी मीन्स किसी दूसरे को भी कह रहा है, और क्या कह रहा है, घर जाने के लिए कह रहा है। तो जाओ, यहाँ पे जो है क्रिया वो है अदृश्य है। ठीक है, ये जो है आपके वाक्य की डिफाइन हो गई यहाँ तक। कल अपन वाक्य के भेद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके।